चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां। गर आईने के सामने, गर आईने के सामने हम आके हूँ करें। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। मैं इस वक्त हूँ विवाह 2008 में और हमारे साथ है डिजाइनर नविता, जिनके मैं डिजाइन्ड बैग्स देख रही हूँ एंड आई थिंक दे आर फैंटास्टिक, फैबुलस। सी, हम लोगों को जाना होता है डिस्क, और डिस्क में बहुत सारी चीजें होती हैं कैरी करने के लिए। मे बी आपके लिपस्टिक्स, या मे बी समथिंग टू टच अप, या फिर आपके मोबाइल्स, वॉलेट्स, बहुत सारी चीजें होती है कैरी करने के लिए, लेकिन हम उसे हाथ में कैरी करना यूजुअली पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए यू कैन कैरी सम स्टाइलिश बैग्स लाइक दिस विच इज वेरी वेरी कलरफुल एंड वेरी स्टाइलिश। सो इस तरह के बैग्स जो है बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं एंड कंप्लीट फील देते हैं डिस्कोथेक का। सो इस तरह की चीजें जो है ब्राइट है, ब्यूटीफुल है। दिस वन इज अ वेरी वेरी सिंपल सोबर एंड स्टाइलिश पीस, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। इनके जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका जो जितना भी वर्क होता है इस पर किया हुआ, वो हैंड वर्क होता है। तो आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी जो है ट्रेडिशनल स्टफ, वो भी एंटीक हो सकती है, वो भी स्टाइलिश हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे बीड्स अप्लाई किए हुए हैं, लॉट्स ऑफ कलर्स आर देयर एंड द अट्रैक्शन इज दीज फ्लावर्स। सो फ्लावर्स, जैसे कि नविता ने कहा, अगेन वी हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावर्स आर डेफिनेटली वेरी स्टाइलिश। सो क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? इसकी कॉस्ट है बहुत रीजनेबल है, 2500 रुपए में इस तरह का जो पर्स है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड द वेरी स्पेशल थिंग आई वांट टू शेयर विद यू ऑल पीपल इज दीज काइंड ऑफ पर्सेस। सी, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके बारे में की है, और जैसे ज्वेलर्स सेट करते हैं इसको हैंड सेट किया गया है, और ये न्यूयॉर्क के बने हुए हैं एंड वी ब्रॉट इट ऑल द वे कि भाई देखें कैसी पब्लिक लाइक करती है। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है इसमें, और ये हर औरत के पास एक या दो होने चाहिए पार्टीज के लिए, शादी के लिए। कई तरह के लोग हैं, और आजकल मैंने देखा है काफी पार्टीज में लेडीज ने शुरू कर दिए, पर कोई टाइम था बाहर से लाने पड़ते थे। सो हम यहाँ लेके आए हैं कि लोगों को बाहर जाके ढूंढना ना पड़े। सो इसमें भी जो है, इसमें आप देख सकते हैं 2 कलर कॉम्बिनेशन जैसे इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये जो है ब्राइडल कलेक्शन को एक रिचर लुक देता है। मे बी अगर इस तरह की जो ब्राइड्स जो है इस तरह की कलेक्शन अपने पास रखेंगे, तो हम कहते हैं ना कि एक ही दिन होता है हर किसी की जिंदगी में, एक यूनिक दिन बनाने के लिए, ब्यूटीफुल दिन बनाने के लिए, एंड something like this will add on to your beauty and to your wedding. तो इसका कॉस्ट प्राइस? इसका कॉस्ट प्राइस है 50,000 है, 50,000। और लेकिन इसमें जितना काम किया गया है वो
इसके हिसाब से प्राइस कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये जिंदगी में आपने खरीदा, पूरी जिंदगी आपके साथ जाएगा। और मैंने बहुत साल पहले ऐसा एक पीस खरीदा था। इट वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड। कॉन्सेप्ट मुझे इतना अच्छा लगा। 50 ईयर्स ओल्ड विंटेज पीस था। लुक लाइक इट वॉज मेड येस्टरडे। तो ये इंस्पिरेशन है कि ये यू कैन पास ऑन टू अनदर जनरेशन। ये चीजें ऐसी हैं, कलेक्टर्स पीसेस जिनको हम कहते हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आप एक बार परचेज करेंगे और मे बी आपके लिए ये फॉरएवर रहेगा, मे बी आपके पास नहीं तो आपके बच्चों के पास, ये यू कैन पास ऑन टू योर यंगर जनरेशन। एंड आई फील कि इट्स कम्प्लीटली वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो कुछ और स्पेशल पीसेस मैं आपको दिखाना चाहूंगी, बिकॉज कलेक्शन इज वेरी यूनिक। सी दिस वन इज अ वेरी bright and very party wear kind of a stuff you can purchase from here, and यहाँ पर भी आप देख सकते हैं lots of flowers and lots of leaves are there। अच्छा मैम, इसके ऊपर आपने किस चीज से वर्क किया हुआ है? बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पर गोल्डन जो वर्क है ऊपर से आपने दबका ही है। लेकिन ये जरा बड़े साइज का दबका है, उसको हमने पाइप्स की तरह यूज किया है इंस्टेड ऑफ ग्लास पाइप्स। और दूसरा लेदर है, इसमें बहुत मल्टी मटीरियल है। तो इस तरह की चीजें आप कैरी कर सकते हैं। बहुत सारा स्टाइल है, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन चॉइस इज योर्स। आपको क्या पसंद आता है और आपकी ड्रेस के साथ क्या मैच करता है, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी ब्यूटीफुल कलेक्शन हमें दिखाई। इट इज माइन and hope you enjoy everything. Thank you. Okay, thank you so much for coming. Thank you. Well friends, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमने देखे बेहद खूबसूरत बैग्स, और अगर आपके पास भी कुछ यूनिक कलेक्शन है तो प्लीज अपने जो व्यूज हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नाज़रीन, आपने हमारे आज के ब्यूटी एक्सपर्ट से क्या नया जाना और शॉपिंग करके आपको कितना मजा आया, हमें जरूर लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV उर्दू 3rd फ्लोर 2E/12 नियर वीडियोकॉन टावर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ada.urdu@etv.co.in। नाज़रीन, फिलहाल वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, इसलिए अपनी दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर, इसी चैनल में, आपके मनपसंद अदा में। करेंगे एक्सपर्ट से मुलाकात और करेंगे ढेर सारी शॉपिंग, और इसके अलावा जानेंगे बहुत कुछ नया ब्यूटी, फैशन या फिर हाउसकीपिंग से मुतालिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर आशुर की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सब कार्रवाई मारूफ इस्लामी स्कॉलर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का बेंगलुरु दौरा मंसूख, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब, मद्दाह मायूस। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत मदरसों को जारी कर रही है खुसूसी ग्रांट, मदरसा तालीम को बेहतर बनाने का अमल शुरू। और मध्य प्रदेश में पिछले 11 बरसों से चीनी मिल के मुलाजमीन का हड़ताल, वज़ीर आला शिवराज सिंह की तरक्की के दावों पर उठे सवाल। सिलसिलेवार धमाकों के सिलसिले में मफरूर मुलजिम तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की जायदाद एनआईए ने कुर्क कर ली है। बताया जाता है कि एनआईए की टीम बिहार के कल्याणपुर थाने के तहत वाक़े मनियारपुर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई अंजाम दी गई। जांच हुक्काम के मुताबिक 1 महीना पहले मोनू के घर पर वारंट चस्पा किया गया था। दिल्ली, हैदराबाद, बोधगया और पटना में मुलजिम को तलाश किया गया। इसके अलावा कई मरतबा मोनू के घर पहुंचकर उसका सुराग लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मोनू एनआईए के हाथ नहीं लगा, जिसके सबब उसकी जायदाद कुर्क कर ली गई। दिल्ली धमाकों के सिलसिले में भी मोनू एनआईए को मतलूब है। सर, आपने लोकल थानेदार से बात कर ली है? सुनिए ना, थानेदार आपको सर प्रक्रिया अभी क्या कुर्की की प्रक्रिया हो रही है? बस एक शब्द कुर्की सर हमको बता दिया जाए, कुर्की चल रही है सर अभी यहाँ। आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रही है। किस मामले में कुर्की हो रही है सर? ये सर कौन से अक़लियती तबके के बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के सिलसिले में वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बीजेपी की नाराजगी जारी है। पार्टी ने इसे कानून के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लिए जाने का मुतालबा किया है। अरे गैर कानूनी तरीके से किसी को भी पकड़ा हो, उसका मजहब कहाँ आता है? गैर कानूनी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, अगर किसी को भी पकड़ते हो तो छोड़ना चाहिए। इसमें मजहब कहां से आ गया? ये कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच है जो संविधान के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है और जो संघ राज्य पद्धति के भी खिलाफ है। और इसलिए ये मुद्दा भी हम आने वाले संसद के सत्र में हम मांग करते हैं कि ये पत्र वापस लिया जाए। दहशतगर्दी के मामले में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी वाले सुशील कुमार शिंदे के बयान पर यूपी राब्ता कमेटी अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। राब्ता कमेटी का कहना है कि जिन रियासतों में कांग्रेस हुकूमत है वहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियों के वाकयात हुए हैं। कानपुर के काजी शहर मौलाना आलिम रजा नूरी ने कहा है कि सुशील कुमार शिंदे इस तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी के इल्जाम में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस गवर्नमेंट के नोटिस में लाने की मुसलमानों ने कोशिश की, लाए, मुख्तलिफ सतह से के जो लीडरान थे उनसे मुलाकातें की, कहा कि भाई देखिए ये मामला है तो आप इसको सीरियसली टेकअप करें कि वो जो बेकसूर जिनको जो अरेस्ट किया जा रहा है बगैर किसी पुख्ता सबूत के ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो है कांग्रेस ने कान नहीं धरे, आज तक प्रॉपर्ली जैसे उन्होंने कान नहीं धरे गए। अब इस वक्त जो उन्होंने इस बात को कहा है तो चूंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन सामने है, तो आम तौर पर लोगों इसको उसी अंदाज में ले रहे हैं कि साहब ये तो साहब इन्होंने जो एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिया है। मैं समझता हूं कि खाली ये बयानबाजी ही पर ही मुनहसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए कि इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए थे और खुतूत भी लिखे थे,
मगर उसका कोई भी असर अभी तक नजर नहीं आया है। उत्तर प्रदेश काबीना के सीनियर वजीर शिवपाल यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में फसादजदा लोगों को हुकूमत की तरफ से पूरी मदद फराहम की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि मुजफ्फरनगर के मामले में बाज हलकों और मीडिया की तरफ से गलत बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुजफ्फरनगर के फसादकान के लिए हुकूमत ने जितनी इमदाद की है वो एक रिकॉर्ड है। घटना हुई है उसमें इतनी मदद की है सरकार ने, और कहीं पर भी किसी भी तरह की, चाहे दवा के, चाहे कपड़े से, चाहे खाने से लेकर के, चाहे रहने से लेकर के, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आने दी है। और जहाँ पर भी ये घटना हुई है बहुत थोड़े समय में कंट्रोल कर ली गई। मीडिया गलत क्यों निकालता है, गलत क्यों निकालता है? सब चीज दिखाना चाहिए, हर चीज को दिखाना चाहिए मीडिया को। मीडिया की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का बेंगलुरु दौरा मंसूख हो गया है। 13 जनवरी को ताहिरुल कादरी बेंगलुरु में आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे, लेकिन अचानक वीजा पर लगाई गई रोक से दौरा मंसूख हुआ है। ताहम तयशुदा वक्त के मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेंगलुरु की अवाम से खिताब करेंगे। मारूफ इस्लामी स्कॉलर और तहरीक मिनहाजुल कुरान के बानी डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का बेंगलुरु दौरा अचानक मनसूख होने से ताहिरुल कादरी के मद्दाहों में मायूसी देखी जा रही है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के तहत आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में होने वाली है। कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई और कर्नाटक भर में तशहीर जारी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के वीजा पर रोक लगा दी, जिसके नतीजे में मुंबई के बाद अब बेंगलुरु का दौरा भी मनसूख हो गया है। तो अभी प्रोग्राम होने के बाद में हाँ लाखों में ये खर्च हो चुका है और काफी जगह एडवांस भी दे चुके हैं, मगर है ना लास्ट मिनट में जब ये इतला मिली तो अभी रोक दी है हमने, ताकि खर्च जो है कम हो जाए। जिस वीजा के लिए हम अप्लाई किए थे, ये एक बेंगलुरु कंसिडर कर सकते थे। यहाँ के लोगों के जज्बात बहुत ऊंचे थे, आला थे, सब सरकार की हजरत शेखुल इस्लाम की आमद के मुंतजिर थे। तो ऐसे में पूरे एक तरह से हौसला सबका टूट गया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान कर्नाटक के जिम्मेदारों का कहना है कि डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के वीजा पर रोक लगाए जाने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। ताहम बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में तयशुदा वक्त के मुताबिक डॉक्टर ताहिरुल कादरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। हम अफसोस के साथ कहते हैं कि दौरा उनका आना कैंसिल हुआ, मगर जहां तक बेंगलुरु का प्रोग्राम है जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होने वाला था वो होगा। वो चूंकि नहीं आ सकते पर्सनली, मगर उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लिव खिताब होगा, जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे दिखाया जाएगा। प्रोग्राम तो उसी जगह, उसी वेन्यू में, उसी वक्त वैसे ही होगा। सिर्फ यह है कि वो खुद नहीं आते, मगर वो हाजिर होंगे थ्रू वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुंबई के एक अंग्रेजी रोजनामे के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को हिंदुस्तान दौरे का वीजा नहीं दिया गया है। वजह चाहे जो भी हो, अचानक दौरा मनसूख होने से डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के हामियों में जबरदस्त मायूसी देखी जा रही है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार
इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने मदरसा तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश तेज कर दी है। मदारिस को खुसूसी फंड फराहम किए जा रहे हैं। मखसूस मदारिस को उनकी तालीमी सरगर्मियों के लिहाज से ग्रांट भी फराहम की जा रही है। मगरबी बंगाल का मदरसा तालीम हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। अरबी उलूम के साथ जदीद तालीम दिए जाने के बाद यहाँ न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम तलबा भी तालीम हासिल करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मदारिस में लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रांट समेत मदारिस को स्कूल के मुताबिक तमाम तर सहूलियात देने के लिए मखसूस फंड देने की शुरुआत की है। আমরা সেই সরকার আসার পর আমাদের চাচ্ছি মাদ্রাসাতে একটু উন্নত ধরনের শিক্ষা দিয়ে চাকরি বাকরির সুযোগ সুবিধা এলে তো পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষাতে অন্য কেউ দেবে না। रियासती वजीर गयासुद्दीन मुल्ला ने रियासत के दीगर मदारिस को भी स्पेशल ग्रांट फराहम करने का इरादा जाहिर किया है। সমস্যা আছে, কারো যাওয়া আসা রাস্তার সমস্যা আছে, কারো শৌচাগারের সমস্যা আছে, কারো এক্সট্রা বিল্ডিং এর প্রয়োজন আছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই টাকা পয়সাগুলো দিয়ে আমরা মাদ্রাসাটাকে একটু শিক্ষার পরিবেশে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। হাই মাদ্রাসাতে 100 বছর আমাদের হচ্ছে, সেই 100 বছর পূর্তি উৎসব হবে 13, 14, 15, 16। তো আমি মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম, দেখিয়েছিলাম মাদ্রাসার ছেলেপুলেদের বসার বা প্লাস্টার ঠিক মতো নেই, কমন রুম নেই, সেই জন্য একটা স্পেশাল গ্রান্ট দেওয়া হলো 7.5। महकमे मदरसे तालीम के जिम्मेदारों का कहना है कि जल्द ही मदारिस की सूरत हाल के जायजे के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी। ETV न्यूज कोलकाता। पटना में CRDDP और राब्ता कमेटी के जेर एहतमाम मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सचर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में चलाई जा रही फलाही स्कीमों का जायजा लिया गया। 8 साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की गई थी, लेकिन उस पर बहस आज भी जारी है। अबू सालेह शरीफ उस कमेटी के अहम मेंबर थे। आज की कॉन्फ्रेंस में अबू सालेह ने कहा कि मुसलमानों की फलाह के लिए चलाई जा रही ज्यादातर स्कीमें जमीन पर उतरने से खासिर है। अब घर में जाओ तो कास्ट रिलीजन कलेक्ट करते हैं, मगर जब मुसलमान के घर जाते हैं तो कास्ट का क्वेश्चन गायब।
जहां मुसलमान होता है उसको दलित बोलने का हक नहीं है इस कंट्री में। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के कई अहम मसलों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई। हमने ये देखा है कि जब तक मुसलमान अपने गांव में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में जुड़ता नहीं है, तब तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा वेलफेयर, हमारा एजुकेशन और हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। अबू सालेह शरीफ ने लोगों से पंचायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की मांग करने पर जोर दिया है। उधर दानिश्वरों ने कहा कि मुल्क के मुस्लिम अवाम को इख्तिलाफात और तफरीक में बांटने की साजिश की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा डिमांड हमने आपके पास लाया है और इसके ऊपर आप जरूर तवज्जो करें। आप अपने एमपी एमएलए के लिए भी लड़ लें, मगर ये चीज को भी मांग के वो मांगे तो उसका फायदा होगा। सिर्फ वो मांगेंगे, ये नहीं मांगेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये मेरी इल्तिजा है। सबसे पहली चीज है एजुकेशन, हेल्थ और यूनिटी। सैफ साहब भी आज बोले, अगर आपका वजन है तो आपकी यूनिटी की वजह से, और इसको अगर तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उस पर बड़ी एक प्लान महम है कैसे इसको तोड़ा जाए, तो जहां ये टूट जाती है तो फिर आप इस साख और कमजोर हो जाएगी। कॉन्फ्रेंस में ये बात भी उठाई गई कि यूनिवर्सिटी मांगने के बजाय लोग स्कूलें कायम करें। दानिश्वरों ने कहा कि स्कूल की सतह पर मुस्लिम समाज की पहुंच नाम के बराबर है। ऐसे में आला तालीम के मसले को समझा जा सकता है। ईटीवी न्यूज, पटना। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक चीनी मिल के मुलाजमीन पिछले 11 साल से हड़ताल कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दरअसल ये हकीकत है। इन हड़ताली मुलाजमीन में से दर्जनों मौत के आगोश में चले गए, लेकिन रियासती हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आखिर क्या वजूहात हैं एक तवील तरीन हड़ताल की और हुकूमत की सरदमहरी की, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की चीनी मिल यहाँ के बाशिंदों की गुजर बसर का वाहिद जरिया थी, लेकिन 12 साल पहले इस चीनी मिल पर ताला लगा दिया गया। अंजामकार मिल के मजदूर रास्ते पर आ गए। हड़ताली मजदूरों ने इस पूरे मामले पर कुछ यूं रोशनी डाली। ये अचानक 15 फरवरी 2002 से हमारे मैनेजमेंट ने शुगर फैक्ट्री में ताले डाल दिए, बगैर किसी सूचना और बगैर किसी परमिशन के। और उसके बाद से फिर ये धरना जो है 16/9/2002 से निरंतर आज तक चालू है। ऐसा नहीं कि इस मामले पर कोई तस्करा नहीं हुआ, लेकिन जब साहिब इख्तिदार की नीयत में खोट आ जाए तो मंजर बदलने में देर नहीं लगती। इन मजदूरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तत्कालीन कलेक्टर संदीप यादव ने हमारी पूरी मदद करी और पूरे फार्मों पे से अतिक्रमण हटवा दिए थे। एक कमेटी बना दी थी, उसमें 3 आदमी हमारे, 3 प्रशासन के और 3 मैनेजमेंट के थे, जिसके बीच में बैठ के सारे मामले तय हो गए थे। 10 साल के गैप का पैसा देने का भी तय हो गया था। लोगों को ड्यूटियों पे 3-4 दिन के लिए भेज दिया गया था। मगर अचानक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नीयत खराब हुई इस मामले में, और उन्होंने कलेक्टर पे दबाव बनाया कि इस काम को नहीं होने दिया जाए। क्या वजह है, क्यों नहीं? वजह यह है कि उनकी नजर जो है इस शुगर फैक्ट्री की 5,500 एकड़ जमीन पर है। 11 साल तवील हड़ताल में 50 से ज्यादा मजदूर मौत की आगोश में चले गए। मजदूरों के बच्चे तालीम से महरूम हो गए, लेकिन इन मजदूरों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। किसी तरह भी ये शुगर फैक्ट्री चालू हो, सारे हालात इसके फेवर में हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी कंपनी के पास, शुगर फैक्ट्री के पास इतनी निजी जमीन नहीं है। 5,772 एकड़ के ऊपर ये फैक्ट्री है, समझा साहब, और इसको चालू हो, यही हमारा एक मेन मांग है। मध्य प्रदेश की तरक्की के पीछे क्या अवामिल कारफरमा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ईटीवी न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में अपोजिशन लीडर के बाद अब रियासती सदर को लेकर कांग्रेस में घमासान शुरू